जय हिंद साथियों। तो आज का पेपर है आर्मी क्लर्क अग्निवीर क्वेश्चन पेपर, जो कि 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था। उसी पैटर्न पर आज का ये पेपर रहने वाला है। और आज का पेपर जो है, जिसका भी एग्जाम 13 नवंबर को है या उसके बाद है, हूबहू मैं उसी पैटर्न पर और उसी से रिलेटेड बिल्कुल सेम का सेम इक्वेशन जो भी है, कुछ अमाउंट अलग रहेंगे। और मैंने कोशिश करा है कि जो आपका एग्जाम 13 नवंबर को होने वाले हैं उसी पैटर्न पर होगा। तो मैंने बताया था आपको कि 16 अक्टूबर को जब भी एग्जाम होगा उस पैटर्न पर आपका अगला क्लास चलने वाला है, या पेड कोर्स में जो न्यू भी क्लास आएगा, नया नया क्लास आएगा, सब कुछ उसी पैटर्न पर है, उसी पैटर्न पर रहेगा। जो कि आप एग्जाम जो भी आने वाला है आर्मी क्लर्क अग्निवीर का, जो 13 नवंबर और उसके बाद जो इसका एग्जाम है उनके लिए है। तो आज इस क्लास को पूरा पूरा लास्ट तक देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पेपर में आप कितना क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप जो मेरे सारे वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों का साथ बना रहे। बस आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हम लोगों को इतना आगे पहुंचाता है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। मैं आप लोगों के लिए इतना बेस्ट हो सकता है, मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए हमेशा लाता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल राजा से संबंधित है। यानी कि ये दीन ए इलाही धर्म जो है ये कौन से राजा से संबंध रखता है। तो आपके सामने में ऑप्शन सारे हैं। और ये क्वेश्चन जो है अलग एग्जाम में, यानी कि आपके आर्मी क्लर्क के एग्जाम में ही कुछ अलग टाइप से पूछा गया था, लेकिन आपका ये टाइप बदलकर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और मैंने वही चीज करा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अकबर से संबंधित ये आपका दीन इलाही धर्म है। दीन इलाही की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया था। ये क्वेश्चन मैंने कई बार डिस्कस कर लिया है। अगर आपने सारा क्लास देखा होगा तो आपको पता जरूर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना ही चाहिए। अगर आप एग्जाम 13 नवंबर या उसके बाद है, 15 जनवरी को है, तो ऐसे क्वेश्चन पता आपको होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को क्या कहते हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है। तो आपके सामने में जो ऑप्शन है, मैकमोहन रेखा, माउंटबेटन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या फिर डलहौजी रेखा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी होने वाला है, जो कि है रेड क्लिफ रेखा है। क्या है? रेड क्लिफ लाइन जो है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बंगाली गीत वंदे मातरम लिखा था? किसने लिखा था ये वंदे मातरम? तो आपके सामने में चार ऑप्शन है और आंसर देने के टाइम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, पैसेंस के साथ देना है और एग्जाम में आपको ऐसे ही पैसेंस बना कर रखने हैं। तो यहां पर आपके सामने में जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में किस सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यानी गुजरात जो है इनमें से कौन से सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर देख लीजिए, 4 सूर्य मंदिर का नाम दिया गया है और यहां पर आपको आंसर देखना है कि आपका आंसर क्या है। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है मौर्यराज सूर्य मंदिर जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको पता होना ही चाहिए। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यानी ये जो आपका बांदीपुर नेशनल पार्क है ये कहां पर स्थित है। तो आपके सामने में ऑप्शन जो है केरला है, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो यहां पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए, नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन आपका आया था यहाँ पर, तो आपको ये पता होना ही चाहिए कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। ठीक है। आपके सामने में अगला क्वेश्चन ये है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है किस में मापी जाती है? क्या डायोप्टर में, या आयन में, या फिर ल्यूमेन में, या फिर कैंडेला में? किस में मापा जाता है? तो आपने इससे पहले मेरा क्लास देखा होगा तो मैंने क्वेश्चन करा दिया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, डायोप्टर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के उपस्थिति के कारण होता है। ये पीला रंग क्यों होता है? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देना है, इसका कौन सा कारण है। पहला ऑप्शन है यूरोक्रोम, लसिका, पीत या फिर कोलेस्ट्रॉल। किसी कारण से होता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है,
इसका आंसर है यूरोक्रोम के कारण इसका रंग क्या होता है, पीला होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो अभी आप स्क्रीनशॉट इसको लेते रहो और बाद में इसको आप लोग नोट बना लेना और रिवीजन जरूर करना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं पूरे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है। ध्यान देखिए यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसमें कि विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि खट्टे फल में। खट्टा फल कोई सा भी होता है उसमें जनरली विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है, सुबह और शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। देखिए पूरे एनर्जी के साथ आपको क्लास देखना है और लास्ट तक देखना है और लाइक जरूर करना है और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है और शेयर जरूर करना है और बच्चों को इसमें हेल्प हो पाएगा। जैसे मैं आपको हेल्प करता हूं, आप भी किसी और बच्चों को हेल्प करिए। तो यहाँ पर सुबह और शाम के तारा का जो नाम है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है वीनस है, जिसे कि कहा जाता है शुक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुक्र जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका सामने में है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। क्या यह अनुप्रस्थ तरंग होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है, या फिर इनमें से जो दोनों है दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका यहाँ पर आंसर है। देखिए ये मैंने क्वेश्चन कई बार मैंने आपको बता रखा है और ये क्वेश्चन आपको पता जरूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर, जो कि है अनुप्रस्थ तरंग आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। कि देखिए प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है कि बिजली के डिस्कनेक्ट होने पर कंप्यूटर के कनेक्टेड डिवाइस को पावर बनाए रखता है, कौन सा है। ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन आपका है, ठीक है। आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन है तो कंप्यूटर क्वेश्चन में इस बार जो बच्चे जो मेरा क्लास देखे थे वन प्लस डिफेंस अकेडमी चैनल पर आर्मी क्लर्क कंप्यूटर के लिए, वो और जो 800 प्लस वाला जो ई बुक लिया था, दोनों क्लास करने वाले बच्चे इस बार 5 का 5 क्वेश्चन बना के आए हैं। इससे पहले भी ऐसा हुआ है और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपको ये 800 प्लस वाला ई बुक जो है वो और सारे क्लास मेरे यूट्यूब पर हैं, वो सारे क्लास आपको देख लेना चाहिए। क्या कि 5 के 5 क्वेश्चन है कि 20 मार्क आपके कंफर्म हो जाए आपके एग्जाम में, जो आपको मेरिट बनाएगा। यही से आपको मेरिट बनने वाला है। देखिए कम ज्यादा मैथ में, जीके जीएस में आपका हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर के पूरे आपको मार्क लाने हैं। ये मार्क लाने के लिए मेरे सारे क्लास को देखो, कंप्यूटर शाम को 6 बजे आते हैं और 800 प्लस ई बुक ले लेना। ये 50 रुपए का मात्र ये है, जो कि आपको इसमें 8 प्लस ऑनलाइन क्वेश्चन मिल जाएंगे। पेमेंट करने के लिए नंबर दिया गया है और भी कोई बात पूछना है तो आप मुझे इस पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप पे मुझे कर दीजिएगा और 8 प्लस वाले आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप मिल जाएगा पेमेंट करने के बाद। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है यूपीएस। यूपीएस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पर कमेंट करना है यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे आ जाइए, यूआरएल का सही पूर्ण रूप है, यानी कि यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। देखिए आपके जो कंप्यूटर में जो होता है ओएस होता है, उसका वर्क क्या है, उसका काम क्या है, वो क्या काम करता है। तो आपके सामने उस ऑप्शन में से कुछ चुनना है। पहला है डिवाइस का प्रबंधन करता है, यानी कि मैनेजमेंट करता है डिवाइस का, फाइल मैनेजमेंट करता है, या फिर प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है, या फिर ये सभी काम करता है जो आपका जो ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर का। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, जो कि है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और प्रोसेसर मैनेजमेंट आपके ओएस करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता है आपके कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि आमतौर पर अंतिम दस्तावेज या रिपोर्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है। क्या ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, या फिर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का। यानी कि दस्तावेज बनाने के जब भी डॉक्यूमेंट की बात हो, क्या आ जाए, डॉक्यूमेंट की बात आ जाए, तो वहां पर आप लोग एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आप लोग आंसर चुनना है आपको। यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि का प्रयोग
प्रयोग आमतौर पर प्रस्तुतिकरण के लिए यानी कि प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। यहाँ पर इंग्लिश में ज़्यादा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यानी कि प्रेजेंटेशन के लिए जो काम किया जाता है, किस पर काम किया जाता है, क्या दिखाने, क्या किस पर, क्या क्या MS वर्ड पर, या फिर MS पावर पॉइंट पर, या MS एक्सेल पर, या फिर MS आउटलुक पर, किस पर काम किया जाता है। तो ये मैंने कई बार क्वेश्चन बता रखा है आपको, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं पूरे पूरे होते हैं। इसलिए आपको हर एक क्लास, हर एक क्वेश्चन वन प्रेजेंटेशन अकेडमी का देखना ही चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि मैं आपको स्पेशल आर्मी क्लर्क के लिए क्लास देता हूँ, ठीक है, वन प्रेजेंटेशन अकेडमी के चैनल पर। तो आप सब्सक्राइब करिए, और यहाँ पर नीचे मेरा इंस्टाग्राम का यहाँ पर एक लिंक दिया होगा, टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है MS वर्ड का, MS पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके आ गए हैं, मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं। तो यहाँ पर मैथ के 10 क्वेश्चन मिलने वाले आपको, और बिल्कुल उसी पैटर्न पर रहेगा जिस पैटर्न पर आपका भी इस बार एग्जाम हुआ है। तो आप लोगों को मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग को सॉल्व करना है। अगर आपने मेरे लास्ट क्लास को देखा होगा, जिसमें कि जैसा क्वेश्चन पूछा गया था 16 अक्टूबर के आर्मी क्लर्क अग्निवीर का पेपर पूछा गया था, मैंने सॉल्व कराया था, उसको आपने सॉल्व कर लिया होगा, समझ गए होंगे। तो आप यहाँ पर आंसर मेरे से पहले जरूर करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से इतना चाहता हूं कि मेरा लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेशन बढ़ाएं। मैं आपको लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आऊंगा। तो आप क्या करना है पता ही होगा। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार एक रेडियो मुद्रित मूल्य, इसका मतलब क्या होता है, MRP होता है, जो लिखा रहता है रिटेल प्राइस होता है, ठीक है। इस मुद्रित मूल्य पर 15% की छूट देता है, यानी इस पर डिस्काउंट देता है। कितना? 15% की डिस्काउंट देता है। देने पर, बेचने पर 25% का लाभ अर्जित करता है। देखो, डिस्काउंट देने के बाद भी उसे लाभ कितना होता है? 25% का लाभ होता है। तो यहाँ कह रहा है कि रेडियो का मुद्रित मूल्य यानी कि आपका सेल MRP और लागत मूल्य, यानी कि लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस का अनुपात पूछ रहा है। देखिए यहाँ मैं मान लेता हूं कि MRP कितना है, उसका मैं मान लेता हूं 100 है। देखिए इसका सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा इसका। तो यहाँ पर देख लीजिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 में से वो 15% की छूट देता है, यानी कि वो 85% ले लेता है, उसको मिलता है, यानी कि 100 निकल जाएगा, यानी कि 85 रुपीज क्या बन जाएगा उसका, उसका सेलिंग प्राइस बन गया, ठीक है। अब इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस बराबर में क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 बटा में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है। क्लियर है? तो ये आपका जब होगा जब आपका लाभ रहेगा तब, ठीक है, लाभ प्रतिशत दिया रहेगा तब। जब लॉस दिया रहेगा, लॉस परसेंट, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली माइनस करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका 85 है, इस फॉर्मूले में मैं बिठा रहा हूँ, गुना में 100 बटा में आपका लाभ दिया गया 25%, तो 100 प्लस में 25% कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा ना, 125। अब यहाँ पर काटिए इसको, देखिए 25 पंचे 125 और 25 चौका में 100, 5 काटिए यहाँ पर, तो 17 चौका 17 पंचे 85, यानी 17 चौका में 68 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, वही इसका लागत मूल्य है। अब यहाँ पर पूछ रहा था रेशियो, उसका अनुपात पूछ रहा था, तो यानी कि इसका MRP का और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का। तो MRP दिया गया है 100 और कॉस्ट प्राइस दिया गया आपका 68 दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काट, यहाँ पर 25 चौका और 17 चौका 68, यानी कह सकते हैं कि 25 अनुपात में 17 क्या हो जाएगा। देखिए माफ कीजिएगा, यहाँ पर दिखता नहीं आपको, यहाँ होगा, यहाँ पर मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, तो 68 आपका निकल गया। रेशियो निकल जाएगा आपका कितना, MRP है आपका 100 और आपका कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पर 68 दिया गया है। यहाँ पर देखिए 4 से काटेंगे तो 25 से कट जाएगा, 4 से काटेंगे 17 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 25 अनुपात में 17 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैं समझा रहा हूँ, आपको टाइम लग रहा है, लेकिन बिल्कुल टाइम लगने वाला क्वेश्चन है नहीं। आपको जितना सारा मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ उस क्वेश्चन को देखिए और आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर 243 पावर में 2 है, जब ये वाला आप लोग इसको हटाएंगे ना, ये वाला कहाँ जाएगा, इसके पावर में 1/5 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर इसको बाहर करिए। अब देखिए इसको जब बाहर करेंगे ना, इसको जब बाहर करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 243 के पावर में कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ये दोनों गुना हो जाता है, यानी कि देखिए यहाँ पर 2 गुना में 1/5 करेंगे ना, तो क्या 2/5 हो जाएगा ना, तो वही मैंने यहाँ पर करा। अब देखिए यहाँ पर 243, यानी आप क्या क्या करिए यहाँ पर, तो 3 के पावर में आप कितना करते हैं, तो 3 के पावर में 6 करते हैं ना, 3 7 8 4 और 1 5, यानी कि 3 के पावर में 5 करते हैं आप, 3 के पावर में 5 और पावर में 2/5, यानी 3 के पावर में 5 करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका। अब देखिए 5 बाहर निकाले, 5 5 कट जाएगा आपका ये और ये,
यानी क्या हो जाएगा आपका 3 की पावर में 2 हो जाएगा, यानी कि 9 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। क्लियर है? तो आप क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे आप लोग, ठीक है। यानी कि ये वाला आपका कहाँ जाता है, इसके पावर पूरा पूरा पावर में आ जाएगा। जब ये बाहर निकालेंगे ना यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा, इन दोनों में गुना हो जाता है। वैसे ही मैंने यहाँ पर किया है, बाहर निकालने पर क्या हो जाएगा, 5 गुना में 2/5, 5 कट जाएगा, 5 और 2 पावर में हो जाएगा, 3 की पावर में 2, यानी कि 9 क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं में 4:5 का अनुपात है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, इतना है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए मैंने बताया था फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर बेलन, बेलन यानी कि सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैं कह देता हूँ सिलेंडर, आप लोग याद रख, यहाँ समझ जाइएगा यहाँ पर कि मैंने क्या लिखा है, सिलेंडर का वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर है? यहाँ पर आपको 2 आर दिया गया है और 2 एच दिया गया है, तो मैं मान लेता हूँ क्या, R1 और ये R2 कितना दिया गया, दोनों का रेशियो कितना दिया गया, 4:5, और यहाँ दिया गया है H1 और यहाँ पर H2 दिया गया है, दोनों का अनुपात कितना दिया गया है, यहाँ 5:4 दिया गया है। तो आपको अनुपात का रेशियो निकालना है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अनुपात का रेशियो मैं यहाँ करता हूँ, रेशियो बराबर क्या करता हूँ मैं, तो पाई आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर एच, यानी कि आपका कौन R1 और H1 ये है, और नीचे में क्या पाई R1 और H1 है। अब पाई पाई कट जाएगा, यहाँ पर आपका R2 कितना, R कितना दिया गया, R1 दिया गया कितना आपका, यहाँ पर 4 दिया गया, तो 4 चौका में 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, गुना में H1 कितना दिया गया आपको, H1 दिया गया 5, तो 5 यहाँ पर कर दीजिए, बटा में कितना हो जाएगा R2 दिया गया 5, 25 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर दिया गया आपको यहाँ पर, गुना में H2 कितना दिया गया, तो 4 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर 5 पंचे 25 और 4 चौका में 16, यानी कह सकते हैं कि 4/5, यानी अनुपात कितना हो गया, 4:5 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैंने समझाया आपको तो टाइम लगा है कि आपने माना है सब चीज यहाँ पर, तभी आपको टाइम लगा है, लेकिन आपको जब फॉर्मूला पता रहेगा तो ये सब लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, ये सब लिखने की कोई जरूरत आपको है ही नहीं, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बनाना है यहाँ से। ठीक है, क्लियर है? आप क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत बढ़िया कर पाएंगे आप। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि 45 का संपूरक कोण क्या है। ये क्वेश्चन पैशन से देखना है आपको, धैर्य से देखना है, और क्वेश्चन गलती मत करिएगा। आप एग्जाम में पूछा गया था 45 का पूरक कोण क्या है, और मैंने यहाँ पर कह दिया 45 का संपूरक कोण क्या है। देखिए संपूरक कोण कितना होता है, संपूर्ण कोण क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यानी कि आप 180 में से क्या घटा दीजिए, 180 में से 45 घटा दीजिए, यानी कि 135 क्या आ जाएगा आपका संपूरक, या 45 का संपूरक क्या हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी इसको यही करा होगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं जो या तो भौत की या तो मैथ पढ़ाते हैं, या तो वो भौत की पढ़ाते हैं या तो मैथ पढ़ाते हैं। 20 शिक्षक में से इनमें से 10 गणित पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर 10 गणित पढ़ाते हैं, 5 भौत की और गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो बोल रहा है इसमें से भौत की कितने लोग पढ़ाते हैं। देखिए 5 जो हैं भौत की और गणित दोनों पढ़ाते हैं, और मैथ पढ़ाने वाले 20 में से 10 लोग हैं। तो कितने लोग हैं जो आपके भौत की पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए मैंने बताया था, फॉर्मूला बताया था मैंने कि यहाँ पर पहले मान लीजिए कि मैथ पढ़ा रहा है ना, उसको आप ऐसे मान लीजिए एन एम बना लीजिए, और जो फिजिक्स पढ़ा रहा है आपका यहाँ पर एन पी मान लीजिए इसको, फिजिक्स का। इसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको कि एन एम यूनियन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर एन में कर दो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर सीधा फ्रीज करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर गैस यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एम और यूनियन एन, ये हो गया फिजिक्स हो जाएगा आपका, ये बराबर में एम यहाँ पर हो जाएगा, फिर ये मैथ का हो गया ना आपका ये एन, और प्लस में एन फिजिक्स हो जाएगा आपका ये, माइनस में एन एम और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, और यूनियन, ये इंटरसेक्शन यहाँ हो जाएगा क्योंकि दोनों लोग पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा यहाँ पर एन और फिजिक्स हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो एम यूनियन एन कितना दिया गया है, यानी कि एम और पी का कितना दिया गया, टोटल दिया गया 20 दिया गया, तो इसको 20 मान लीजिए। बराबर में कितने लोग मैथ पढ़ा रहे हैं, इसको मैंने एम से माना था मैंने, एम कितने 10 लोग मैथ पढ़ा रहे हैं ना, तो आप लोगों को 10 क्या देना है, मैथ देना है। फिजिक्स कितना पढ़ा है पता नहीं है, वही आपको निकालना है, यहाँ पर प्लस यहाँ हो जाएगा यहाँ पर एन
आपका फिजिक्स हो जाएगा आपका माइनस में कितने दो लोग दोनों लोग पढ़ा रहे हैं, या इंटरसेक्शन इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा कितना, तो आपका ये दिया गया 5 दिया गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 10 में से 5 चला जाएगा ना, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस में एन, ये फिजिक्स हो जाएगा आपका, ये यहाँ 20 है। अब इसको हिसाब करेंगे आप लोग ना, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, यानी कह सकते हैं एन पी, यानी कि फिजिक्स बराबर में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही आपको आंसर करना है, यानी इसमें फार्मूला आपको लगाना है। मैं फार्मूले को एक बार मैं फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, साफ साफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आप फार्मूले को आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका दिया गया है एम, यहाँ पर यूनियन में कर लीजिए, ठीक है, यूनियन एन फिजिक्स कर लीजिए, बराबर में एम एन, एम हो जाएगा फिजिक्स का हो जाएगा, ये मैथ का हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा एन फिजिक्स हो जाएगा, और माइनस में क्या कर दीजिएगा एन एम, माइनस में आप कर दीजिएगा माइनस, यहाँ माइनस ये आपका दिया गया है, और यहाँ पर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन और एन फिक्स कर दीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला है आपका, ठीक है। यहाँ पर अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए बी सी में एक वर्ष के लिए क्रमशः 9,000 7,000 और 11,000 रुपया का निवेश किया और एक वर्ष के बाद उसको इतना लाभ हुआ, तो सी का इसमें से हिस्सा कितना है। देखिए यहाँ पर जब अनुपात नहीं दिया रहता है ना, तो जो अनुपात दिया रहता है, जो जितना पूंजी इन्वेस्ट किया रहता है ना, उसी के अनुपात में हम लोग लाभ को बांटते हैं हम लोग, ठीक है। तो रेशियो क्या बन जाएगा इसका, प्रॉफिट का रेशियो क्या बन जाएगा आपका 9,000 अनुपात में 7,000 अनुपात में 11,000, यानी 3 0 कट जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 9 अनुपात में 7 अनुपात में 11 बन जाएगा। अब सी तो आपका ये है ना, सी ये है, सी का कितना हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा 459 में से गुना कर दीजिए 11 बटा में कितना हो जाएगा 7 9 20 27 27 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 9 से कट रहा है, 9 3 27, 9 5 45 हो जाएगा 9, अब 3 से कट रहा है 17 3 51, 17 हो जाएगा, 17 और 11 गुना कर दीजिए, 17 और 11 गुना करने पर आपको यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 11 17 का 17 और क्या कैरी 1 हो जाएगा, 17 1 18, 187 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है, और ऐसे मैंने आपको कई बार क्वेश्चन मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही एक ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को 2 मिनट में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको जब आपको यहाँ पर एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करे, या एक सुरंग को पार करे, या एक पुल को पार करे, तो अपनी लंबाई प्लस में ट्रेन की अपनी लंबाई दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पर कितना दूरी चला होगा, देखिए जब एक सुरंग को पार कर रहा है ना, तो अपनी दूरी चला होगा और सुरंग की दूरी चला होगा। तो पहले हम लोग क्या निकालना होगा, पहले मुझे को दूरी निकालना होगा, पहले दूरी कितना चला, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना में समय, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो देखो चाल कितना दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका आंसर ऑप्शन में मीटर में दिया गया ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप लोग क्या करते हैं 60 गुना में 5/18, या जितना किलोमीटर प्रति घंटा रहे उसमें 5/18 से गुना कर देते हैं। देखिए 6 3 18, 6 पंचे और 14 के 60, अब कट रहा है कोई नहीं कट रहा है, 10 पंचे 50 बटा में 3 मीटर पर सेकंड, इतना आपका ये स्पीड हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पर मैं करता हूँ 60 गुना में 5/18 गुना में समय कितना दिया गया है, देखिए 2 मिनट है ना, 2 मिनट है। अब इसको देखिए मीटर पर सेकंड है ना, 2 मिनट को आप सेकंड में चेंज करेंगे आप लोग, तो 120 सेकंड हो जाएगा आपका। अब ये मत बोलिए 120 मैंने कहाँ से लाया, तो 120 मैंने कहाँ से लाया, जो आपका ये 2 मिनट था ना, उसको मैंने सेकंड में चेंज कर लिया। अब देखिए यहाँ पर काट लीजिए, यहाँ पर 6 से काट 6 का 18, 6 से काटूंगा 10 हो जाएगा, 3 से काटूंगा 3 का 12 40 हो जाएगा। अब नहीं कटने वाला है तो कितना हो जाएगा 5 का 20 2000, ये आपका 2000 मीटर हो जाएगा, आपका दूरी निकल जाएगा। अब देखिए 2000 मीटर में से 1.5 किलोमीटर है ना, इसको जब मीटर में चेंज करेंगे किलोमीटर को मीटर में, तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, यानी कितना बन जाएगा 1.5 किलोमीटर को आप 1500 मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि रेल गाड़ी की लंबाई बराबर में 2000 माइनस में 1500 हो जाएगा। देखिए 1500 कहाँ से आया ना, 1.5 किलोमीटर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 500 मीटर क्या हो जाएगा ट्रेन की लंबाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोगों को। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ भागा दिया गया ना, पहले भाग काम कर लो यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 के पावर में 3 तो है ही, गुना में 3 के पावर में 4 है ही, और गुना में 15 से कट जाएगा ना, ये 15 से 105 और 15 दूना 30, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 72 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये 72।
देखिए यहाँ पर अब ये कह सकते हैं 6 पावर में आपका x दिया गया आपका यहाँ पर। देखिए यहाँ पर तो 72 आपका बन गया ये। तो आप ऐसा कर लीजिए इसको, 72 को 9 8 72 आता है ना, 9 8 72 या 12 6 72, 12 6 72, यानी आप ऐसा कर लीजिए यहाँ पर कि 2 के पावर में 3 गुना में 3 के पावर में 4 और 12 6 72 ना। तो 6 आपको तो लास्ट में 6 का निकालना है आपको। तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, 12 6 72, 3 गुना में 6, 12 6 72 ना। तो 6 के पावर में क्या कर लीजिए, 2 के पावर में कर लीजिए आप, और 6 के पावर में 6 के पावर में 2 कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ऐसा मैं कर लेता हूँ, ठीक है। इतना, इसको मैंने इतना करा है मैंने, देखिए यहाँ पर इतना करा है मैंने, बराबर 6 के पावर में x। ऐसा मैंने क्यों करा, देखिए आपको बेस तो का 6 का निकालना है, तो 2 तो यहाँ पर आ गया, 6 तो आ गया, 6 36 दुना में 72। अब 2 को क्या कर लीजिए, यहाँ 2 के पावर में कितना है आपका, यहाँ पर 3 है ना, तो कुछ ने पावर में 1 है, सब में तो गुना ही है ना। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 के पावर में 4 कर लूँ, 3 के पावर में 4 गुना में 6 के पावर में 2 बराबर 6 के पावर में x यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर दोनों का आपका पावर समान है ना, तो बेस क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा आपका यहाँ पर। 3 गुना में 6 के पावर में 4 गुना में 6 के पावर में 2 बराबर में 6 के पावर में कितना x हो जाएगा। देखो यहाँ पर दोनों का बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो बेस पावर में कितना हो जाएगा, ये 4 2 6 बन जाएगा, यानी 6 के पावर में 6 बराबर में 6 के पावर में x, 6 से कट जाएगा तो x बराबर में कितना आ जाएगा आपका 6 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इसको करने के लिए इसको अलग कर सकते थे, गुना कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। मैंने इसको गुना नहीं करा यहाँ पर मैंने क्या करा आपके लिए, यहाँ पर मैंने कोशिश ये करा कि मेरा बेस में कितना आ जाए, 6 आ जाए। इसीलिए मैंने 72 को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो 6 का स्क्वायर गुना में 2 कर दिया, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा गुना में 2, तभी तो आपका 72 हो ही रहा है ना। इसलिए मैंने इसको इतना कर दिया, 6 के पावर में 2 कर दिया और यहाँ पर 2 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 2 का बेस 3 था यहाँ पर, और पावर में 2 और 3 था, और 2 के पावर में 1 था। जब इसको गुना करेंगे ही आप बाद में जाकर इसको आप, तो 2 के पावर में 1 था, 3 और 1 4 कर सकते हैं। जब बेस समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है आपका यहाँ पर। तो 2 के पावर में 4 कर दिया और यहाँ पर 6 के पावर में 2 तो है ही आपका ये। अब देखिए जब पावर समान रहता है तो बेस को गुना कर देते हैं हम लोग, तो पावर समान 4 का 4 ही रहेगा यहाँ पर, ये 4 4 और 3 गुना में 6 मैंने कर दिया। देखो तो 6 के पावर में 4 गुना में 6 के पावर में 2 कितना होता है, जब बेस समान है तो पावर को जोड़ेंगे हम लोग, 6 के पावर में 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। तो देखो 6 और 6 कट गया ये वाला आपका, तो x पावर में आपका 6 निकल गया आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, बस आपको सॉल्व करना होता है। अब आगे आ जाइए। अगर क्या क्वेश्चन आपका है कि एक कक्षा में 25 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। देखिए यहाँ 16 वर्ष दिया गया है औसत आयु। यदि कक्षा शिक्षक की आयु को सम्मिलित कर लिया जाए, यानी उस क्लास टीचर को अगर एज को उसमें सम्मिलित कर लेते हैं तो औसत 1 की वृद्धि हो जाती है। तो कक्षा में कक्षा शिक्षक की आयु क्या था, शिक्षक की आयु क्या था। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने कई बार मैंने बताया है, और आपको सेम का सेम क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, बस अमाउंट अलग था लेकिन पैटर्न सेम ही था। यहाँ पर क्या था, 25 छात्र था यहाँ पर, औसत था 16। अब देखिए शिक्षक को शामिल कर लेंगे तो टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, और औसत में एक वृद्धि होती है ना, 17 कर लीजिए। या तो इसको जोड़ के यहाँ पर आंसर लिखिए या इसको जोड़ के आंसर लिखिए, तभी दोनों का बात सेम ही रहेगा। अच्छा 12 के 2 हाथ में 1 3 और 1 4 46 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 2 42 हो जाएगा यहाँ पर। या फिर देखिए 7 5 12 का 2 हाथ में 1 2 1 3 1 4 तभी 42, यानी कि आपका 42 वर्ष क्या है, आंसर है आपका आंसर। ठीक, तो ऐसे जब क्वेश्चन हो, ऐसा पैटर्न क्वेश्चन है ना, तो आप लोग ऐसे ही बनाइएगा आप लोग, ठीक है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, तो इस पैटर्न पर भी एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था। मैंने आपको इसी पैटर्न पर, सेम पैटर्न पर आपके सामने क्वेश्चन लाया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक समूह में 40 लोग हैं। अब इसको आंसर निकाल के आप लोग रखिए। अगर एग्जाम आपका 13 नवंबर को है तो आपको देखना ही चाहिए, आपको इसे क्वेश्चन बनाना ही चाहिए। इतने लोगों में से एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितने बार हाथ मिलेगा, ये आपको संभव तरीका पूछ रहा है, कितना ये हाथ मिला सकता है। तो मैंने क्या बताया था, एक आदमी जब काम करता है तो 2 आपका तरीका बनता है, 2 तरीके से बना सकता है, एक उससे एक उससे। तो 40 आदमी कितने तरीके से लगा सकता है, तो मैंने बताया था कि 40 का फैक्टोरियल कर लीजिए बटा में 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर टोटल 38 का 40 और माइनस में 2 का फैक्टोरियल कर लीजिए। ये तरीका होता है, यानी इसको आप ऐसे करते हैं आप लोग। देखिए सी कर देते हैं यहाँ पर, 40 यहाँ पर कर देते हैं और 2 यहाँ पर कर देते हैं, यानी ऐसे 40 सी 2। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है। इसका मतलब ये होता है कि 40 को फैक्टोरियल ऊपर में करना है, नीचे में 2 का फैक्टोरियल और इतना करना है आपको। देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर देख लीजिए 40 का फैक्टोरियल रहने दीजिए यहाँ पर। इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ पर तो 2 का फैक्टोरियल और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 38 का फैक्टोरियल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे देखिए 40 का फैक्टोरियल पर क्या करिए, इसका मतलब क्या होता है, 40 गुना में 38 गुना में 40 गुना में 39,
गुना में ऐसे 38, फिर 37, 37 से करते करते 1 तक जाएंगे। इसका तरीका ये होता है। तो मैं 39 के बाद मैं इसका डायरेक्ट फैक्टोरियल 38 में रखता हूँ। 38 मैंने क्यों रखा पता है ना, क्योंकि बाद में मेरा ये और ये कट जाएगा, इसके बाद इतना मुझे लिखना नहीं पड़ेगा आपका। और 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 गुना में 1 और गुना में 38 का फैक्टोरियल आपका ये है, तो ये और ये कट जाएगा, 2 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि 39 गुना में 20 आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो किसमें दिया गया है, 0 का 0, 18 हाथ में 1, 3 9 6 1 7, 780 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपने पहले भी क्लास देखा होगा। तो अभी जो था मैंने 25 क्वेश्चन लाया था आप एग्जाम के पैटर्न के लिए। इसके बाद फिर से आपको इंग्लिश का पार्ट आने वाला है। तो ये क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। साथ साथ में इसका एग्जाम 13 नवंबर को है। आप उन लोगों के मैं कहना चाहता हूँ कि वीडियो को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए फी थोड़ा सा कम हो जाएगा इसमें से। एक बार बात कर लीजिएगा कितना फी लगने वाला है, आपके लिए रामबाण रहेगा ये चीज। आपका नंबर अच्छा खासा नंबर आ जाएगा इंग्लिश में, चाहे कितना भी आपका लो कैटेगरी का इंग्लिश आपका होगा ना, तभी आप इस बार आर्मी क्लर्क बन जाएंगे। इंग्लिश की वजह से कभी पीछे नहीं आएंगे। साथ साथ में जो हमारा कंप्यूटर का जो ई बुक है उसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा, 50 रुपए का, इसमें 800 प्लस क्वेश्चन है। आप इसको कर लीजिएगा और जितना सारा मेरा यूट्यूब क्लास आ रहा है उसको कर लीजिएगा, एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। यानी कि मेरे उम्मीद से 20 का 20 क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप मेहनत आप लोग करिएगा तो पैटर्न और सिलेबस मैं दूंगा, क्वेश्चन पेपर मैं दूंगा, उसको तैयारी कीजिए। मेहनत आपका, बाद में क्या कर रहे हैं मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जो मुझे गाइड करना होगा मैं बेस्ट टू बेस्ट आप लोगों को करूंगा। इतना है। बाद बाकी कोई भी पेमेंट करना हो तो आप इस पर पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, और मुझे व्हाट्सएप भी इस नंबर पर कर सकते हैं। साथ साथ में आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ऐसे ही क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करा है लास्ट टाइम तो मैंने बोल रहा हूँ। सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से इतना उम्मीद कर सकता हूँ, और आप लोग मुझे इतना जरूर करेंगे लाइक सब्सक्राइब करके। बाद बाकी अपना आप कमेंट मुझे कर सकते हैं क्लास कैसा लगा है, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन और बने। तो अभी के लिए इतना दीजिए, और सभी से एक बार मैं दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा हूं आप लोगों को। तो हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, और आराम से हैप्पी दिवाली मनाए इस बार, और एग्जाम दे, एग्जाम क्रैक करे, और नेक्स्ट टाइम आर्मी बनकर आप लोगों को दिवाली मनाने हैं, ठीक है। तो अभी लेता नहीं दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।